बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद को पार्टी ने एक बार फिर से नई जिम्मेदारी सौंपी है, या यूं कहें कि पार्टी में एक बार फिर उनका कद बढ़ गया है। 10 जुलाई को उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट में मायावती के बाद दूसरा नाम है आकाश आनंद का। इससे पहले दिसंबर 2023 में बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग के बाद मायावती ने अचानक आकाश आनंद से पार्टी के सभी अहम पद छीन लिए थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि आकाश अभी मैच्योर नहीं है। इसके बाद पूरे चुनाव में आकाश का एक भी बयान सामने नहीं आया। तब बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा था कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, ऐसा मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। आकाश आनंद को पार्टी से निकालने की वजह उनके तीखे बयानों को माना जाता है। वो अक्सर अपनी रैलियों में आक्रामक मोड में नजर आते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके कई विवादित बयान भी सामने आए, जिसके कारण आकाश आनंद पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उनका पहला बयान तारीख थी 24 अप्रैल 2024। संत कबीर नगर की एक रैली में आकाश ने बीजेपी के लिए गद्दार, देशद्रोही, घमंडी, मूर्ख जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम इन्हें बुलडोजर की नहीं, गद्दारों की सरकार बुलाएंगे। सुनिए आकाश आनंद के उस भाषण के कुछ अंश। जो सरकार आपके भविष्य को खत्म करने का काम कर रही है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो सकता है कि नहीं, बताइए। साथियों, इन देशद्रोहियों ने पता है क्या किया? इन्होंने बोला कि अगर ये लोग हमसे सवाल करेंगे रोजगार पे, शिक्षा पे, तो हमारी सत्ता खतरे में आ जाएगी, तो इनको हम फ्री में राशन देंगे। और ये बड़े चौड़ के बोलते हैं, मंच से बड़े चौड़ के बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ भारत की जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। इन मूर्खों से कोई पूछे कि अगर 140 करोड़ की भारत की जनता में से अगर तुमने 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया, तो कहां से तुम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हो? हम नहीं बोलेंगे बुलडोजर की सरकार। आप लोगों की सरकार गद्दारों की सरकार है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, वो सरकार गद्दार है, नहीं है बुलडोजर की सरकार। राम मंदिर का मुद्दा बनाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। साथियों, अगर हम मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में सवाल जवाब करेंगे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा, परंतु जब ये मंच से हिंदू मुसलमान के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध कर खड़ा हो। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए, ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा इस पर ही। ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी हैं, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। आकाश आनंद का दूसरा बयान तारीख थी 25 अप्रैल 2024। आजमगढ़ की रैली में आकाश आनंद ने बीजेपी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, रिजर्वेशन पर हमला बोलते हुए आकाश ने समाजवादी पार्टी को भी देशद्रोही और गद्दार बताया। आकाश ने कांग्रेस के हाथ वाले झंडे को हाथ में देकर वापस भेजने की बात कही। मुफ्त में राशन देकर कहते हैं कि
भाई तुमने मोदी का नमक खाया है, ये कहते हैं राशन के नाम पर कि तुमने मोदी का नमक खाया है, वोट तो देना पड़ेगा। साथियों, इनको पलटकर जवाब दीजिए कि मोदी का नमक नहीं, मैंने जो टैक्स जमा किया उसका तुम पैसा बांटते हो राशन के रूप में, तुमने कुछ नहीं दिया, गद्दारी की है, गद्दारी। उनके लिए इनके मुंह से एक चू नहीं निकला। परंतु जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया पास करने के लिए, तब ये लोग सबसे पहले खड़े हो गए उस बिल को फाड़ने के लिए, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए। साथियों, ये लोग आपके समाज के खिलाफ है, ये खाली बहुजन समाज नहीं, अति पिछड़े समाज के खिलाफ है। साथियों, इनसे बड़ा देशद्रोही गद्दार कोई नहीं। साथियों, इन्हीं की तरह हाथ वाले लोग भी आएंगे। साथियों, इस बारी इनका हाथ का जो झंडा है ना, वो लपेट के इनके हाथ में थमा कर वापस भेज देना। तीसरा बयान, तारीख 28 अप्रैल 2024, सीतापुर की रैली में आकाश ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार पर हमला बोला। इस बार आकाश ने बीजेपी को आतंकवादी बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। जो सरकार रोजगार और पढ़ाई नहीं दे सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसे लोग आपके बीच वोट मांगने आते हैं तो जूता निकालिए, रेडी कर लीजिए। वोट की जगह जूता मारने का वक्त आ गया है। पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही? कौन सी पार्टी सत्ता में रही? चोरों की पार्टी सत्ता में रही, भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। तो साथियों, इन चोरों से पूछना पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब गद्दी पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी और फिर वो कानून के आधार पर यहां पर काम करने का पूरी कोशिश करेंगी। तो जो विश्वासघात करे उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, गद्दार। ये पार्टी गद्दार है, ये आपकी गुनहगार है। साथियों, इनका समय पूरा हो गया है, परंतु इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार में आ जाओ। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। आकाश आनंद के इस बयान पर उनके साथ साथ 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में इस बात पर जोर दिया गया कि आकाश आनंद के भाषण से न केवल शांति भंग हुई बल्कि इलाके में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ। आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 171C यानी चुनावों पर अनुचित प्रभाव, 153B यानी असामंजस्य को बढ़ावा देना, धारा 188 यानी आचार संहिता का उल्लंघन करना, 520 का सब सेक्शन 2 यानी नफरत को बढ़ावा देने वाले बयान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अचानक आकाश से पार्टी के सभी अहम पद छीन लिए थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि आकाश अभी मैच्योर नहीं है। लोकसभा चुनाव में बसपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई। चुनाव में मिली बुरी हार की समीक्षा के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 23 जून को एक बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में सभी बड़े पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और उम्मीदवार को बुलाया गया है। आज तक से जुड़े कुमार अभिषेक ने बताया कि 23 जून को होने वाली बीएसपी की मीटिंग में आकाश आनंद भी शामिल हो सकते हैं। संभव है कि उन्हें लेकर मीटिंग में कोई अनाउंसमेंट भी हो। मायावती ने आकाश को अपरिपक्व बताकर उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली थी, लेकिन वही उन्हें स्ट्रैटेजी के तहत वापस भी लेकर आएंगी। उत्तराखंड उपचुनाव के लिए जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो एक और बात गौर करने वाली है वो ये है कि लिस्ट में मायावती के दाहिने हाथ माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब है। वही सतीश चंद्र मिश्रा जिन्होंने 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान उन्हें मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। सतीश चंद्र मिश्रा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी तकरीबन नदारद ही दिखे।
इस पर कुमार अभिषेक बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने दलित ब्राह्मण फॉर्मूला अपनाया था। कई जनसभाओं में सतीश चंद्र मिश्रा की गदा और त्रिशूल के साथ तस्वीरें सामने आई, लेकिन ये सब काम नहीं आया। सतीश चंद्र मिश्रा भले ही पार्टी में फ्रंट फुट पर नहीं दिख रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मायावती के साथ ही काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं यूपी की 10 सीटों पर भी उपचुनाव होना है। यूपी में जो विधायक सांसद बने हैं उनके लिए खाली सीटों पर उपचुनाव होगा। आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कभी नहीं लड़ती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ने की घोषणा करने के साथ ही पार्टी ने उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि बसपा को चिंता है कि कहीं दलित वोट बैंक दूसरी तरफ ना खिसक जाए। ऐसे में पार्टी इस बार उपचुनाव भी लड़ेगी। इस मामले पर तमाम अपडेट्स जो भी आते हैं वो हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रगति। आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।